सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की अफवाह मचा हड़कंप, पटवारी के खंडन के बाद शांत हुआ मामला। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के ग्राम सेलवा में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की अफवाह फैलने से बुधवार की शाम काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। हालांकि हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति स्पष्ट करने और खंडन करने के बाद मामला शांत भी हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम सेलवा से खजरी मार्ग पर मिनी स्टेडियम के पास एक किसान अपनी बंजर पड़ी निजी भूमि पर सुधार कार्य करवा रहा था। इसी दौरान किसी ने यह अफवाह फैला दी कि अज्ञात लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गई। अतिक्रमण की सूचना मिलते ही ग्राम सरपंच देवेंद्र देशमुख तुरंत हल्का पटवारी को इसकी जानकारी दी। अफवाह के चलते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए और तनाव की स्थिति निर्मित होने लगी। सूचना मिलने पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंची। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जांच में पाया कि जिस स्थान पर काम चल रहा है वह पूरी तरह से निजी भूमि है। सरकारी भूमि 36 डिसमिल है जो उससे लगी हुई है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। पटवारी ने ग्रामीणों के सामने स्पष्ट किया कि 36 डिसमिल भूमि ही सरकारी है, उसके आसपास की जमीन निजी है। किसान अपनी बंजर जमीन को समतल कर खेती योग्य बना रहा है। अतिक्रमण जैसी कोई बात ही नहीं है, यह केवल अफवाह है। शराबी युवक की बाइक हुई अनियंत्रित, 2 महिलाएं बाल बाल बची, युवक अस्पताल में भर्ती। नगर के सिनेमा चौक में गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे तेज रफ्तार और लापरवाही का नजारा देखने को मिला। नशे में धुत एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जबकि सड़क पर मौजूद 2 महिलाएं बाइक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार शाम 6:30 बजे के आसपास सिनेमा चौक में एक बाइक तेज गति से गुजर रही थी। बाइक चला रहा युवक नशे की हालत में था और उसका संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित बाइक सड़क पर लड़खड़ाने के बाद फिसल गई। उसी दौरान पास से गुजर रही 2 महिलाएं बाइक की चपेट में आने से बच गई। हादसे में घायल युवक की पहचान श्रवण आमाडारे निवासी पाथरवाड़ा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 संजीवनी एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को तत्काल कटंगी के सरकारी अस्पताल ले जाया, जहां उसका उपचार जारी है। मवेशी चराने गए शख्स पर जंगली सुअर ने किया प्राणघातक हमला। थाना क्षेत्र के ग्राम सावंगी से सेलवा रोड स्थित एक खेत में गुरुवार की सुबह 10 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई जब मवेशी चराने गए एक ग्रामीण पर वन्य प्राणी जंगली सुअर ने प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में सेलवा निवासी सुंदरलाल पंचेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुंदरलाल रोज की तरह गुरुवार को सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए सावंगी सेलवा रोड पर स्थित खेत में गए हुए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे एक जंगली सुअर ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। सुअर ने सुंदरलाल के हाथ, पैर और जांघ पर कई जगह दांतों से वार किए। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह सुअर को भगाया। गंभीर रूप से लहूलुहान सुंदरलाल को परिजन तत्काल कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां उनका इलाज हुआ। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सावंगी सेलवा रोड के आसपास बीते कुछ महीनों से एक जंगली सुअर का आतंक बढ़ गया है। जंगली सुअर फसलों को नुकसान के साथ अब इंसानों पर हमले की घटनाएं भी अंजाम दे रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुअर को आबादी से दूर खदेड़ने और गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्राम सेलवा में शराब दुकान के सामने मंदिर में बैठी महिलाओं से आबकारी दल ने की चर्चा, दी समझाइश। कटंगी तहसील के ग्राम सेलवा में स्थित देसी विदेशी शराब दुकान के ठीक सामने भगवान शिव के मंदिर परिसर में बीते कई दिनों से ग्रामीण महिलाएं बैठी हुई है। बुधवार शाम करीब 6 बजे आबकारी विभाग का एक दल मौके पर पहुंचा और मंदिर परिसर में बैठी महिलाओं से करीब 1 घंटे तक चर्चा की। आबकारी विभाग को शिकायत मिली थी कि कुछ ग्रामीण महिलाएं शराब खरीदने आने वाले ग्राहकों को रोक रही हैं। इसी शिकायत के बाद विभाग की टीम सेलवा पहुंची। दल में आबकारी उप निरीक्षक सुधीर श्रीवास, रमाकांत बघेल, ज्योति सोनी, कौस्तुक नेताम, माया मरकाम और मनोज अंजलेकर शामिल रहे। इस दौरान गांव के सरपंच देवेंद्र देशमुख, पूर्व सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान महिलाओं ने आबकारी दल को बताया कि शराब दुकान मंदिर और आबादी क्षेत्र के बेहद करीब होने से गांव का सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है।
शराब के नशे में उनके परिवार के सदस्य घर में मारपीट और अभद्र व्यवहार करते हैं। इसी कारण उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर दुकान को अन्यत्र विस्थापित करने की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि फिलहाल वह मंदिर परिसर में बैठकर सिर्फ इस बात की निगरानी कर रही है कि उनके परिवार का कोई सदस्य शराब लेने तो नहीं आ रहा है। उनका उद्देश्य किसी से विवाद करना नहीं, बल्कि अपने परिवार को नशे से बचाना है। आबकारी अधिकारियों ने महिलाओं से अपील की कि वह किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में न ले। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि यदि परिवार का कोई सदस्य शराब पीता है तो उसे समझाएं कि शराब पीना स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए हानिकारक है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में महिलाओं के साथ अभद्रता या मारपीट करता है तो तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं। आबकारी विभाग का काम यह सुनिश्चित करना है कि गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो। लाइसेंसी दुकान पर नियमों के तहत ही बिक्री हो, यह विभाग देखेगा।